कहते हैं यतीम का आंसू खामोश होता है मगर उसकी आवाज सीधा अर्श तक पहुंचती है। यह सदियों पुरानी बात है। उस वक्त गांव के कच्चे रास्तों पर मिट्टी की खुशबू बसी रहती थी। लोगों के दिल दौलत से नहीं बल्कि मोहब्बत से मालामाल हुआ करते थे। ऐसे ही एक पुरसुकून गांव के किनारे एक बोसीदा सा मकान था। दीवारें टूटी फूटी, आंगन में मिट्टी उड़ी हुई और दरवाजे पर झंग लगा ताला, जैसे किसी जमाने की खुशियां कैद हो गई हों। उसी घर में रहता था एक मासूम यतीम बच्चा। नाम था अहमद। उम्र मुश्किल से 10 बरस। आंखों में मासूमियत, चेहरे पर महरूमियों की लकीरें और दिल में एक ही तमन्ना कि काश उसकी माँ आज जिंदा होती। माँ बाप दोनों एक हादसे में दुनिया से चले गए थे। घर और थोड़ी बहुत जमीन चाचा करीम दीन के हवाले कर दी गई। शुरू में तो चाचा ने नरम लहजे में अहमद को अपने घर रख लिया, मगर जल्द ही उस नरमी के पीछे छुपा लालच सामने आ गया। चाचा और चाची ने उस यतीम बच्चे को नौकर बना लिया। सुबह सूरज निकलने से पहले अहमद जागता, भैंसों का बाड़ा साफ करता, पानी लाता, लकड़ियां चुनता और शाम तक काम करता रहता। कभी कभी तो भूखा ही सो जाता। चाची जकिया के दिल में रहम नाम की कोई चीज न थी। चेहरे पर तकब्बुर, बातों में जहर। जब कभी अहमद भूख से रो देता, वह तंज से हंस पड़ती। हाय हाय, देखो तो जरा कितना बड़ा नवाब है, काम करेगा नहीं और रोटी मांगता है। फिर वह बची खुची रोटी जो उसके बच्चों ने छोड़ दी होती अहमद के सामने फेंक देती। अहमद उसे चुपचाप उठा लेता, क्योंकि उसे पता था बोलेगा तो थप्पड़ पड़ेगा। एक दिन बकरा ईद आने वाली थी। गाँव में हर तरफ खुशियां थी। घरों में गोश्त पकने की खुशबू, बच्चों के हाथों में नए कपड़े और जबानों पर अल्लाह का शुक्र। मगर अहमद के लिए वह दिन किसी इम्तिहान से कम न था। चाची ने उससे सुबह से शाम तक काम लिया। चाचा ने बकरे ज़बह किए और गोश्त बांटा, मगर अहमद के हिस्से में सिर्फ एक हड्डी आई। वह आंगन के कोने में बैठकर उस हड्डी को देखता रहा। फिर आहिस्ता से दिल ही दिल में बोला, या अल्लाह, सबके नसीब में खुशियां हैं, मेरे हिस्से में क्या लिखा है। शाम ढली तो चाची ने आवाज लगाई, ओए अहमद, आजा किचन साफ कर। अहमद भागता हुआ आया, बर्तन धोने लगा। किचन के एक कोने में कुछ हड्डियों पर थोड़ा सा गोश्त लगा हुआ था। अहमद ने एक पल के लिए देखा, फिर नजरें झुका ली, मगर भूख ने सब्र तोड़ दिया। आहिस्ता से एक हड्डी उठाई और छुप कर खाने लगा। इतने में चाची वापस आ गई। जैसे ही उसकी नजर अहमद पर पड़ी, गुस्से की आग भड़क उठी। हरामखोर, मेरे किचन से चोरी करता है। यतीम है तो क्या मैं तेरे लिए हलाल गोश्त रखूं? उसने जोर से अहमद के गाल पर थप्पड़ मारा। अहमद जमीन पर गिर गया। चाची ने लाठी उठाई और मारते मारते थक गई। फिर चीख कर बोली, आज के बाद तू मेरे घर के कुत्तों के साथ रहेगा। उन्हीं के साथ खा, उन्हीं के साथ सो। रात का वक्त था। चांद आसमान पर आधा रोशन था। अहमद को आंगन में बांध दिया गया, जहाँ चाची के कुत्ते बंधे रहते थे। कुत्ते भौंकते रहे और वह नन्हा सा यतीम बच्चा ठंड में कांपता रहा। अगली सुबह चाची ने देखा कि अहमद चुपचाप बैठा है, चेहरा जर्द, होंठ नीले। उसके सामने एक कुत्ते की रोटी पड़ी थी, जिसे उसने आधा खा लिया था। चाची हंसी, मगर उसकी हंसी में शैतानियत थी। यही तेरी औकात है अहमद, कुत्ते के साथ रोटी खाना तुझे रास आएगा। दिन गुजरते गए। अहमद कमजोर होता गया, मगर उसने कभी शिकायत न की। बस हर रात अल्लाह से कहता, ए मेरे रब, अगर तू चाहे तो मुझे अपने पास बुला ले, ये दुनिया बहुत जालिम है। और फिर एक दिन बारिश की ठंडी रात में जब सब सो गए, अहमद की सांसें थम गईं। वह खामोशी से अपने खालिक के पास चला गया। सुबह हुई तो चाची ने देखा कि वह बच्चा अब हरकत नहीं कर रहा। कुछ देर तक वह चुप रही, फिर लाश को बाहर फेंक देने का हुक्म दिया। ले जा इसे, यतीम था, अब बोझ भी गया। मगर कुदरत खामोश नहीं रहती। चंद दिन बाद चाची के घर की भैंसें मरने लगी। चाचा करीम शदीद बीमार हुआ और उनके बच्चों को अजीब बुखार ने घेर लिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। गांव वाले कहने लगे, ये अल्लाह का इंसाफ है, यतीम के आंसू रायगांव नहीं जाते। चाची के दिल पर बोझ बढ़ता गया। रातों को वह सोती नहीं थी, अक्सर चीखती थी, ये बच्चा मुझे देखता है। आखिरकार एक रात वह पागल हो गई और मरने से पहले बस इतना कहा, अहमद, मुझे माफ कर दे। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, यतीम का दिल न दुखाओ, क्योंकि उसके आंसू सीधा अर्श तक जाते हैं। और आज भी जब उस पुराने घर के पास से हवा गुजरती है तो लगता है जैसे कोई मासूम आवाज पुकारती हो, अम्मी मैं आ गया। इससे सबक यह मिलता है कि जो दिलों पर जुल्म करते हैं, अल्लाह उनके घरों से सुकून छीन लेता है, और जो सब्र करते हैं उनके लिए रब का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो दुआ में याद रखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद आपके एक नेक अमल से किसी की जिंदगी बदल जाए। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।